नमस्ते। अब नेक्स्ट चैप्टर लिविंग द लॉ ऑफ वन का है चैनलिंग। चैनलिंग मतलब जब आपको सिद्धि होती है तो आप किसी देवी देवता की सिद्धि होती है तो आप उनकी बात सुन सकते हो और बता सकते हो, तो उसको बोलते हैं चैनलिंग। वो कहती है कि आप पूछते हैं कि लोगों को क्या चैनल करना चाहिए और क्या नहीं, और हम आपसे कहते हैं सबसे पहले कि आप सभी चैनल हैं। मतलब कि लोगों को चैनल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि हम सब चैनल, हर इंसान एक चैनल है, और ये हकीकत है। सब इंसान चैनल हैं, लेकिन कोई इस बात को पहचानता है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा कोई नहीं है जो चैनल नहीं है। कोई जीवन नहीं है जो मुख्य रूप से एक निर्देशित अस्तित्व ना हो। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि आप में से प्रत्येक अपने भीतर गहरी और अचेतन शक्तियों को लेकर आया है, न तो अच्छाई की और न ही बुराई की, और जितना कि अनुभव को गहरा करने के लिए, नीदर टू, मतलब ये शक्तियां लेकर आप आए हो, ना अच्छी है ना बुरी है, बस अपने अनुभव इस जन्म में अलग अलग अनुभवों के लिए। तो जितनी बार एक छात्र जो है, जितना अधिक बार छात्र वर्तमान क्षण की गहराई को पहचान सकता है, उतना ही अधिक बार वो आत्मा अधिक पक्षपाती ढंग से, संलग्न ढंग से, सक्षम ढंग से सभी की सेवा के लिए और अनंत के प्रेम के लिए चैनल अनंत निर्माता को चैनल कर सकती है। कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक इंसान बार बार, जब आप अपने हर क्षण में चेतन अवस्था में सोच समझ के जानते हुए जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो हम सभी जो हैं एक तरह से अनंत निर्माता के चैनल हैं, और उस समय में हमारे हमें अनंत निर्माता के कुछ हो सकता है मैसेजेस आ रहे हों, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जब आप उन्हें पहचानने लगते हैं और जानते हुए उनके ऊपर कार्य करने लगते हैं, तब हम एक तरह से अनंत निर्माता के प्रेम की सेवा कर रहे हैं, और सभी की सेवा कर रहे हैं, और अनंत निर्माता के प्रेम में जी रहे हैं। जिंदगी कभी कभी बहुत भारी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, या जिंदगी हमें कुछ इस तरह के माहौल या अनुभव देती है, ऐसी जानकारियां सामने देती हैं जो हमारे लिए शायद उस समय पर जानना जरूरी है। अ, तो हमारी जिंदगी को एक तरह से, जिंदगी के हर अनुभव को इस तरह से सजाया गया है, सजा सवार के, और उसे रैप करके उसे क्रिएटर को दिया गया है, ताकि क्रिएटर हमारे द्वारा वो अनुभव करे। समझ में आया? नहीं आया तो नीचे लिख देना। मैंने तो कोशिश की समझाने की, पर अगर आप चाहो तो मैं इसे हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। जीवन अनंत को देने के लिए अनंत रचेता को देने के लिए एक ठोस, कभी कभी भारी उपहार है। फिर भी प्रत्येक हंसी, प्रत्येक मुस्कुराहट, प्रत्येक प्रोत्साहन या कठिन सत्य जिसे इसकी आवश्यकता है, प्रत्येक प्रयास जो किया गया है, वो आवरण और सजावट के रूप में है, और निर्माता के उस ठोस, देखभाल करने वाले उपहार के बारे में अद्भुत रिबन जो एक चैनल्ड जीवन है। ये कुओं ने कहा था। इसके आगे कार्ला कहती है कि चैनलिंग के बारे में फॉर्मली बात करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि सामने और मध्य में कॉन्फेडरेशन कहती है, और वो इस चीज पर जोर डालती है कि हम सब चैनल्स हैं। हर पल में, जिंदगी के हर पल में हम एक चैनल हैं, और जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो एक तरह से हम चैनल ही कर रहे हैं। और अगर हम अपना
अगर हम हर पल में मुंह खोल रहे हैं तो वो चैनल कर रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम इस बोलने को प्रेम से और किसी की सेवा के लिए इस वाणी का इस्तेमाल करें? बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। ओरे बाबा! अपने गुस्से को संभालना पड़ेगा। ये हमेशा हमारी चॉइस है। खिलाड़ियों के नाते हम अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ना, 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 ये सही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, सीरियसली ले लेते हैं। अ, हम एक बहुत ही ताकतवर और पवित्र चैनल हैं। हम ये जानते हैं कि कॉन्फ़ेडरेशन बार-बार ऐसा कहती है कि हम ईश्वर का हिस्सा हैं। हम में से हर एक इंसान हमारे अपने राज्य का राजा है। अगर हम किसी में किसी को जज करते हैं, किसी के ऊपर निर्णय लेते हैं, या हम किसी की बुराई करते हैं, या हम समझते हैं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जो जजमेंट हमने उस इंसान के बारे में की है, और इसे मुझे समझ तो आ रहा है लेकिन समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि हम किसी का मूल्यांकन करते हैं और उसे इच्छुक पाते हैं, तो वह निर्णय उसके साथ हमारी बातचीत में स्थायी शक्ति रखता है। यदि हम किसी के प्रति दया और क्षमा पाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है मन में, अगर हम ऐसा सोचते हैं। चूंकि मैंने पहले भी इस अवधारणा को छुआ है नहीं, इस बारे में बात की है, इसलिए मैं यहाँ इस मुद्दे पर विस्तार से नहीं बताऊंगी। हालांकि औपचारिक चैनलिंग के बारे में बात करने से पहले हम खिलाड़ियों के लिए ये अनुस्मारक रखना अच्छा है। अनुस्मारक अवेयरनेस रखना अच्छा है। हमें अपने चैनल के माध्यम से क्या हो रहा है इसके बारे में निरंतर जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अपने चैनल के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में निरंतर जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। हम इस दुनिया में अच्छाई का हिस्सा बनकर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बहुत सही बात उसने बोली। तो ये तो बस इतना ही था कि चैनलिंग क्या है, लेकिन आगे चैनलिंग किसको करनी चाहिए इसके बारे में उसने अगले सत्र में बताया है। और क्योंकि ये बहुत छोटा था और टॉपिक कनेक्टेड है, तो मैं इसे साथ ही में कर देती हूँ। वो कहती है कि एनी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस, मतलब आध्यात्मिक तौर पे आप जो भी सेवा देना चाहते हो, एक चैनल की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग दैट विच इज चैनल, आपकी जिम्मा, आप जिसको चैनल कर रहे हैं उनकी तरफ आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जैसी सेवा चाहते हैं आप वैसी सेवा दें। ये नहीं कि उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ठंडा पानी पी लो, और तुम बोलो अरे ठंडा पानी पी लेना, उसके अंदर थोड़ा सा ना चंदन डाल लेना और थोड़ी चीनी भी, हाँ, और बर्फ मत डालना, उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके पीना, या घड़े का पीना, फ्रिज वाला अच्छा नहीं होता। उसने एक बात बोली, तुमने इतनी उसके आगे कहानी बना दी। तो जो अब ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते अपने ऊपर अपनी जिंदगी में कि हम चैनल ना बने, ताकि हम जो बोलें वो उसके लिए हमें जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, तो इसकी कोशिश ना ही करें तो बेटर है, मत करो। एज दे हैव लर्नड, वन सेक, उनके लिए, उन लोगों के लिए जो लोग जैसा सीखा है वैसे जीने का प्रयास करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, उनके लिए, उन लोगों के लिए प्रसन्नता और सहायता प्रदान करने के अनेक तरीकों में से किसी एक के द्वारा अनंत की सेवा करने का प्रयास करना कहीं बेहतर है। कि भगवान ने बोला है कि तुम्हें जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए, तुम वैसे नहीं जी सकते, कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं चैनलिंग, उनकी सराहना कर दो, उनकी सेवा कर दो, या जिस तरह से
जिंदगी को जीना चाहिए ऐसा तुम समझते हो, वैसे जियो फिर। क्योंकि हो तो तुम ही चैनल ही, और तुम्हारे भी दिमाग में जो आएगा वो कहीं ना कहीं से तो चैनल हो रहा है। जरूरतमंद ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें भोजन, कंबल, कपड़े और आश्रय की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे थके हुए संसार में शरीर की शीत ऋतु आती है और शरीर ठंडा हो जाता है। सबसे सुंदर शब्द ऐसे शरीर की हड्डियों को गर्म नहीं करेंगे, बल्कि आतिथ्य और विश्वास का सरल माध्यम, ये कुओं कह रहे हैं, दुखी थके हुए शरीरों के लिए गर्म स्थान होंगे। मतलब कि सिर्फ जुबान से नहीं बोलना है, थोड़ा कुछ कर्म भी करो। सिर्फ तुम्हारे मीठे मीठे बोल तुमने बोल दिए तो उससे थोड़ी ना कि किसी को कुछ सांत्वना मिल जाएगा। तो अगर अपनी जिंदगी को उस हिसाब से नहीं जी सकते हो तो कम से कम कुछ दान पुण्य करके कुछ पुण्य पालो। कॉन्फेडरेशन जब ये कहती है कि, मैं, एक सेकेंड, हालांकि कॉन्फेडरेशन कहती है कि हम सभी चैनल हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहती कि सभी को चैनलिंग करनी चाहिए। वो ये कहती है कि अगर आपका मन कहता है कि आप फॉर्मली चैनल बनना चाहते हो, या आप कुछ काम ऐसा करते हो जिसके अंदर, जैसे टैरो न्यूमरोलॉजी है या हीलिंग है, रेकी है, इस तरह के आप अगर काम करते हो तो उसके अंदर आप चैनल बन सकते हो। हर कोई चैनल नहीं बन सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसे किसी की बीमारी के बारे में सही दवाई या सही सलाह देने में अगर चैनलिंग करेंगे तो मदद मिलेगी। अगर वो चाहते हैं तो वो चैनल बन सकते हैं कि बिना टेस्ट कराए, कुछ चैनल ऐसे हैं, होते हैं, जैसे स्टीवन ग्रियर है, वो ये करते हैं, वो सिर्फ इंसान को ऐसे देखते हैं और वो चैनल कर लेते हैं कि इसके अंदर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। कुछ और भी एक दो और भी एक डॉक्टर हैं, याद आया मुझे, बॉम्बे में यहाँ जो पहले मेरे बेटे का इलाज करते थे, वो सिर्फ इंसान के पैर के अंगूठे की ऐसे नस पकड़ते हैं और वाहिगुरु का नाम लेते हैं, और वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं अंगूठे को, और वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और ये इतने दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, और ऐसे ऐसे होगा। ही लिटरली डज दैट। वो यहाँ तक बता देते हैं कि तुम्हारी उम्र 80 से 2-3 साल ऊपर होगी, या तुम्हारी उम्र फलानी इतनी होगी, बता सकते हैं, हर एक को नहीं बताते। तो ये जो है, बहुत लोगों के अंदर शफा है तो सभी में, पर कुछ लोग इसका इस्तेमाल सही चीज के लिए करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। अगर वो करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बेशक करना चाहिए, और मतलब कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान धारणा कर लेता है कि मुझे चैनल बनना है, उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप चैनल बन के जो भी आ रहा है, आप जो सोच आ रही है आप उसको लिख रहे हो, अपने लिए जर्नलिंग कर रहे हो, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर इस मटेरियल को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, या जैसे टैरो न्यूमरोलॉजी या हीलिंग वगैरह करना चाहते हो, जैसे वो जो डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रही थी, उनके उनके हिसाब से उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जब हीलिंग करते हैं, नंबर वन, वो अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते। नंबर टू, वो अपने मतलब के लिए नहीं कर सकते, वो सिर्फ सेवा के लिए करते हैं। नंबर थ्री, वो किसी, जैसे वो एक आदमी है तो किसी औरत के लिए हीलिंग करते वक्त गलत धारणा मन में नहीं ला सकते। जिस दिन उन्होंने ऐसा कुछ भी किया, उनसे वो शफा छिन जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। और कहते हैं कि इस शफा को मैं जाया नहीं कर सकता, क्योंकि इस शफा की वजह से न जाने कितने अपाहिज बच्चों का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उन बच्चों को मेरी जरूरत है। तो इसलिए मुझे बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार उनके किसी करीबी की आंखें चली गई थी, वो नहीं गए, बहुत करीबी, वो नहीं गए ठीक करने।
उन्होंने उसके पति या पत्नी जो भी थे उनको बताया, ठीक है अब मैं जो बोलूंगा ना वहां पर अंगूठा रख के दबाना, और कहीं गर्दन के पीछे कहीं पर उन्होंने कुछ नस वस उनको दबाने को बोली और मसाज करने को बोला, और उनकी आंखें वापस आ गई। ऐसा भी होता है। शफा है, चैनल है। तो जब ये जिम्मेदारी आप उठा, अगर आप चैनलिंग करना चाहते हैं तो ये याद रखना कि उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है उसको आपको निभाना है, और उस तरह की आपको जिंदगी जीनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, गलत काम भी कर लूं और लोगों की बुराई भी कर दूं। जिंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं करते वो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, सबको प्यार देते हैं। एक चैनल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्फेडरेशन कहती है, आगे वो कहते हैं, आपको नहीं पता क्या आप जीसस को चैनल कर रहे हो, बुद्ध को चैनल कर रहे हो, साईं बाबा को चैनल कर रहे हो, माँ काली को चैनल कर रहे हो, भोलेनाथ को चैनल कर रहे हो, अ, हनुमान जी को चैनल कर रहे हो, आपको नहीं मालूम। जैसे एक मुरादाबाद में हुआ करते थे एक महाराज जी, वो हनुमान जी को मेरे ख्याल से चैनल करते थे। और पूरनमासी के दिन मेरे ख्याल से दरबार लगता था जहाँ बहुत गांव-गांव से दूर-दूर से लोग आते थे, और वो उनके सर पे हाथ रखते थे, जाने क्या करते थे, या हाथ देखते थे उनका, नहीं हाथ नहीं देखते थे, कुछ तो करते थे, याद नहीं आ रहा, और या उनको शक्ल देखते थे और वो उसको आगा पीछा बीमारी इलाज सब कुछ बता देते थे, सब कुछ बता देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ, पता नहीं अपना ध्यान नहीं रखा या अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रखा, मुझे नहीं पता, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। तो जो जिम्मेदारी आप जिसको भी चैनल कर रहे हो उनके हिसाब से आपको जिन चीजों का पालन करना चाहिए वो करना आपकी जिम्मेदारी है। और कार्ला कहती है कि मैं कुछ 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं चैनलिंग कर रही हूँ, और अब तक तो मुझे समझ में आ गया है कि चैनलिंग कैसे करनी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी हूँ चैनलिंग में, लेकिन मैं कर लेती हूँ और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि मुझे पता है कि हर चैनलिंग सेशन के बाद अ, शायद मुझे जो बताया गया था, शायद मैं उसका तीसरा हिस्सा भी उस तरह से बता नहीं पाई हूँ जिस तरह से मुझे बताया गया था, क्योंकि वो आपके दिमाग में इमेजेस देते हैं। शब्दों से हो सकता है आपको ना बोलें, इमेजेस दें। हो सकता है कि शब्दों से, मुझे नहीं पता शब्दों से बोलते हैं कि नहीं, मेरे दिमाग में तो शब्द भी आते हैं, विजुअल्स भी आते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको इमेजेस दें, पर आपकी भाषा में, आपके शब्दों में शायद आप उसे उस तरह से, उस एहसास को या उस चीज को दर्शा ना पाए, बता ना पाए। तो वो कहती है कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार, मतलब मुझसे ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो असल में बात थी, मेरे द्वारा जो चल रहा था, मेरे मन मन में जो चल रहा था, मुझे जो बताना चाहिए था, मैं उसका तीसरा हिस्सा भी शायद पूरी तरह से बता नहीं पाई हूँ, और मुझे इस सच के साथ जीना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। तो कैस क्या ही कोई करेगा इस बारे में, एक एहसास है या एक एक विजन है, एक फोटो है, आप उसको कितने भी शब्दों में, कविता में आप उसको बता दो, लेकिन उसका एहसास जिस इंसान ने देखा है वो वही जानता है। सामने वाले को आप कितना भी बताओ उसको समझ में नहीं आएगा वो। चैनलिंग जितना आसान है कोई भी सीख सकता है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। तो अगर कार्ला कहती है कि आप जितना भी करते जाओगे आपको लगेगा अभी और सीखने की जरूरत है, और मैं हर बार, मतलब और सीखती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। और मैं ये बता सकती हूँ कि चैनलिंग में बहुत मेहनत लगती है, ये तो हम जानते हैं लॉ ऑफ वन के बाद। वो कहती है कि चैनलिंग करते वक्त आपको अपने अहंकार को साइड में रखना चाहिए। पड़ता है,
अगर आप अहंकार में जिएंगे कि ओ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये करती हूँ, वो करती हूँ, मुझे तो ये पता है, मुझे वो पता है, तो या आपको ये लगेगा कि मैं जो हुआ, जो किया, हाँ वो तो मेरी वजह से हुआ, हो गया, सत्यानाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, उसका जो रिजल्ट आना है ना वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार में नहीं जी सकते आप। आगे वो कहती है कि चैनल करते वक्त जो खिलाड़ी है उसको बहुत ध्यान से अपने फोकस को, बहुत कंसंट्रेशन को, अटेंशन को बहुत बढ़ाने की जरूरत होती है और बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो आप चैनलिंग कर रहे हो वो कहीं नकारात्मक इकाइयों से तो नहीं आ रही है। आपके पूर्वज चैनल कर सकते हो, हायर सेल्फ को चैनल कर सकते हो, तो नकारात्मक भूत प्रेतों को भी तो चैनल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भूत प्रेतों को करते हैं। जैसे कुछ लोगों को मैं जानती थी, वो क्या करते थे, उन्होंने जिन भूत पाल रखे थे और वो उनसे कुछ पूछो ना मेरी ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या करूं, तो या ऐसा है नहीं है क्या है, तो बोलते थे अच्छा अपना नाम और माँ का नाम और अपने घर का पता यहाँ लिख के चली जाओ, कल सुबह आना बताऊंगा। फिर रात को उन्होंने जो जिन भूतों को रखा था उनको बोलते थे ये है, जाके पता करके आओ। और वो पता करके आते थे और उनके कान में फूंक देते थे और फिर वो अगले दिन बताते थे हाँ तुम्हारा तुम्हारा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। वो ऐसे बता देते थे। अब वो पता नहीं कौन है, कहाँ है, मैं तो बस सुना था। एक ही बार गई थी उनसे मिलने, पर फिर ये सब जब पता चला तो ना बाबा, डर लगता है ऐसे लोगों से। तो इस तरह के नकारात्मक ऊर्जाएं या ऊर्जा इकाइयां भी हमारे धरती के आसपास इनर प्लेन्स में रहती हैं। तो इन ये भी कई बार आपके दिमाग में घुस सकती हैं, जैसे चार कार्ला के दिमाग में घुसने की कोशिश की थी उन्होंने फिफ्थ डेंसिटी के थॉट फॉर्म ने। तो वो भी घुस सकती हैं, वो आपके दिमाग में उल्टी सीधी उल जलूल गलत बातें बता सकती हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपके दिमाग में जो बात आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। और जैसे कि कॉन्फेडरेशन है या जो सकारात्मक चैनलिंग होती है, वो उनके साथ जुड़कर आप एक कनेक्शन जब बना लेते हैं तो आप उनको चैनल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं जो धरती के ऊपर नजर गाड़े बैठी होती हैं और वो किसी भी वक्त इस तरह की सकारात्मक रोशनी या जानकारी को रोककर बीच में अपनी टांग घुसाने की कोशिश करती हैं। रुक जा, इसको नहीं आने देंगे, हम बताते हैं, अरे बहुत ऐसा है वैसा है, इसका तो खून ही कर दो, इसको तो ये जादू टोना कर दो, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नकारात्मक फटाफट घुसते हैं सबसे पहले। कहते हैं ना कि जिंदगी में बुरे रास्ते पर चलना बहुत आसान है, अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी घुस जाते हैं बीच में। और इसी की वजह से चैनलिंग जो है, चैनलिंग का काम जो है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। क्या करते हैं कि जो लोग जैसे ही आपके मन में कुछ गलत बात आई, हाँ इसने ऐसे किया, मुझे इससे बदला लेना है, कैसे बदला लूं, तुरंत कोई नकारात्मक इकाई आपके दिमाग में कुछ गंद डाल देगी, अरे ऐसा कर लो, अरे बैठ, तो तुरंत आके दिमाग में डाल देंगे खून कर दे इसका, तो इसका ना ऐसे ये करना, खाने में ये मिला देना, वो कर देना, इसका गला दबा देना, इसका ना जाके ऐसे ऐसे। तुरंत आपके दिमाग में भीड़ लग जाएगी नकारात्मक सोच की। और जहां पर कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करेगा ना, वहां पर उसको रोकेंगे, तू हट यहाँ से। कोई सामने वाला इंसान भी आके आपको कोई अच्छी बात, अरे पागल है, बदला बदला नहीं लेते, ये सब बुरी बातें होती है, ऐसा नहीं करते, माफ कर दे उसको, प्यार भेज, तो वो वहां से नकारात्मक उसको रोकेंगी। अगर कोई बताने आपको सही सलाह देने आ रहा होगा ना, रास्ते में ठोकर खाएगा वहीं पर पड़ जाएगा, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगी। ये नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत बचने की जरूरत होती है। आगे अगले दो चैप्टर्स इसी के बारे में हैं, मैं बताऊंगी। और आगे वो कहते हैं, मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि नकारात्मक ध्रुवता की प्रकृति के कारण
ये ऐसे स्रोतों के काम का हिस्सा है जो न केवल उन लोगों को नकारात्मक उन्मुख जानकारी प्रदान करते हैं जो इसका अनुरोध करते हैं, बल्कि सकारात्मक प्रकाश के किसी भी स्रोत को बुझाने की दिशा में भी काम करते हैं जो उनके कारण के खिलाफ काम मतलब उनके कार्य के खिलाफ काम करते हैं। ये दो तरफा सड़क नहीं है। परिसंघ जैसे सकारात्मक रूप से उन्मुख स्रोत नकारात्मक ध्रुवीयता के चैनलिंग स्रोतों के प्रति प्रतिरोध प्रदान नहीं करते हैं, पर प्रतिरोध प्रदान नहीं करते हैं। मतलब कि कॉन्फेडरेशन आपको नहीं बताएगी कि उनको रोको, या मतलब कॉन्फेडरेशन उनको नहीं रोकेगी क्योंकि वो तो फ्री विल पे काम करती है ना। और आखिरकार कई चैनल असमय ही खत्म हो गए। कई अन्य लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई। इसके तीन अच्छे कारण हैं, समस्याएं होती हैं जिसके तीन कारण हैं। सबसे पहले, चैनलिंग प्रक्रिया स्वयं भौतिक शरीर पर बहुत कठिन हो सकती है। जिन वर्षों में कार्ला राग संपर्क के लिए ट्रांस चैनलिंग कर रही थी, वो कहती है कि मैंने काम के प्रत्येक सत्र में 2 से 3 पाउंड वजन कम किया। हर चैप्टर में उसका वजन घटता गया। लगातार 3 वर्षों तक मेरा वजन 85 पाउंड से अधिक नहीं रहा। जब मैंने फिर तो मुझे जल्दी चैनलिंग शुरू करनी चाहिए, शायद मेरा भी वजन कम हो जाए। जब मैंने उस संपर्क को त्याग दिया तभी मेरा वजन सामान्य हो गया, बल्कि बढ़ ही गया काफी। आहार के तरीकों की तलाश में खिलाड़ियों के लिए यह एक अच्छी बात लग सकती है। हालांकि मैं पहले से कहीं अधिक खा रही थी, फिर भी वजन घट रहा था। ऐसी स्थिति व्यक्ति को बीमारी और संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इन्फेक्शंस, ओके। अन्य ट्रांस चैनल इसके विपरीत अचानक वजन बढ़ने की रिपोर्ट करते हैं, वो भी अस्वस्थ है। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बताते हैं कि उनका घटा नहीं, बढ़ गया। अरे बाप रे, अच्छा बढ़ गया, ये तो मुश्किल है। मतलब दोनों ही हो सकते। आगे कार्ला कहती है कि दूसरा ये है कि कभी भी जब आप चैनल करते हैं तो उसके अंदर लिखित मटेरियल होता है। मतलब आपने जो भी चैनल किया है वो आपको लिखने की जरूरत है। आध्यात्मिक तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आप जो चैनल करें उसे लिखें। और अ, आध्यात्मिक रूप से ये नितांत आवश्यक है कि इस सामग्री का उत्पादन करने वाला चैनल अपने शेष जीवन को उन सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जो उसके चैनल संदेशों में निहित है। यदि चैनल हर समय एक प्रयास करने को तैयार नहीं है तो उसकी चैनलिंग मिश्रित ध्रुवीयता वाली होने लगेगी। मतलब नकारात्मक भी घुस जाएगा बीच में, क्योंकि वो अपने उपकरण को स्वयं ही ट्यून कर रहा है। यदि कोई इरादा रखता है तो अपनी बात पर चलने के लिए जीवन भर प्रतिबद्धता बनाना आवश्यक है। एक एक चैनल बनने के लिए अपनी जीवन भर प्रतिबद्धता बनाना आवश्यक है, एक चैनल बनने के लिए। अच्छा, ओके। और तीसरा, सकारात्मक रूप से उन्मुख सामग्री के प्रसारण के दौरान व्यक्ति प्रकाश के करीब खड़ा होता है, प्रकाश के करीब होता है। द thirdly, ड्यूरिंग द चैनलिंग ऑफ पॉजिटिवली ओरिएंटेड मटेरियल। अच्छा, आप प्रेम और प्रकाश के करीब खड़े होते हो, और इस तेज प्रकाश के नीचे खड़े रहने से एक बहुत ही तीखी परछाई बनती है। ये परछाई नकारात्मक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है जिन्हें इस चैनलिंग से आपत्ति हो। आ, मतलब कि जैसे रा ने बोला था, चिंग्स इन वंस आर्मर ऑफ लाइट। मतलब के चिंग्स इन वंस आर्मर ऑफ लाइट एक तरह से कहा गया, वो कहाँ गया, नहीं, यहाँ हिंदी में नहीं मिल रहा है। चिंग्स इन वन आर्मर ऑफ लाइट मतलब कि जब आपका कवच जो है वो रोशनी का है तो उसमें जैसे घुंघरू बजते हैं ना, तो इस तरह से कुछ आवाज आती तो है ही, आप कितना भी कर लो। तो ज्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं ऐसे समय में, उन्हें अपने ईगो, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए
टेम्पटेशंस, मतलब कि लालच आएगा उनके मन में, लालच डाला जाएगा उनके मन में कि तुमने तो ऐसा किया, हाँ ऐसा हुआ, तो उसमें घमंड और अहंकार लाने की कोशिश की जाएगी। और कॉन्फेडरेशन की चैनलिंग जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो जब ये लालच उठता है तब चैनलिंग करने वाला इंसान ईश्वर से या कॉन्फेडरेशन से इस बारे में मदद मांग सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे बताइए कि आगे ऐसा ना हो तो मैं क्या करूं। अगर चैनल अब जो लालच उसके मन में पैदा किया गया है नकारात्मक स्रोतों से, अगर उस लालच की ओर, टेम्पटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन को एक मिनट, प्रलोभन। तो जो प्रलोभन दिया गया है, अगर वो उसका उसके पीछे लग जाते हैं या उस प्रलोभन को अपना लेते हैं कि हाँ हाँ मैं, तो अम, उनकी जो चैनलिंग वो कर रहे हैं वो कॉन्फेडरेशन या सकारात्मक या देवताओं के बजाय नकारात्मक इकाइयों को चैनल करने लग जाएंगे। और तब आती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो चैनल कर रहे हैं और वो सोचते हैं हम अब भी सकारात्मक को कर रहे हैं, पर सकारात्मक तो उड़ गया, ये तो नकारात्मक को कर रहे हो। और अब तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होगा। अब तुम्हारे अंदर घमंड आने की वजह से जो भी तुम बोलोगे हो सकता है वो ना हो सकता है ना। तो और ये जो नया इकाई जिसको आप चैनल कर रहे हो वो पुराने वाले की भाषा में बात करेगा, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा ज्यादा, और आने वाली मुसीबतों के बारे में ज्यादा बात करेगा, क्योंकि उसे मुसीबतों से बहुत खुशी मिलती है। और द ओरिजिनल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स टेंटेड एंड द लाइट इज पुट आउट। जो असल में जो सकारात्मक मैसेजेस आपको आ रहे थे उनका रंग धुंधला पड़ने लग जाएगा और रोशनी चली जाएगी। सकारात्मक रोशनी, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी, ये चली जाएगी। कार्ला कहती है मैंने चैनलिंग सिखाना 1996 में बंद कर दिया, जब मेरे बहुत सारे छात्र जो थे वो कभी डिप्रेशन में चले गए, कभी दिमागी तौर पे बीमार हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें बोला था क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। उन्हें ये लगा कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो उनको तौर तरीके सिखा रही थी वो फिर उनके ऊपर उसका गलत असर होने लगा। और मैंने फिर अपना आखिर के कुछ सालों में मैंने अपना सोच अपनी बदल ली और मैंने ये किताब लिखना बेहतर समझा। तो जब मैं ये किताब लिख रही हूँ तो मैंने एक नई चैनलिंग की सीरीज, चैनलिंग इंटेंसिव्स करके शुरू की है। अच्छा, न्यू सीरीज ऑफ चैनलिंग इंटेंसिव्स शुरू की है, मतलब चैनलिंग करने का एक रहा कांटेक्ट था, उसके बाद शायद एक और किताब शुरू की होगी जिसमें वो चैनल कर रही होंगी। और वो कहती हैं कि मैं ये लेगेसी जो मैंने सीखा है चैनलिंग करके आने वाले छात्रों के लिए, जो एक चैनलिंग हैंडबुक मैंने पढ़ी थी, तो हो सकता है वो वाली हो। तो वो कहती है मैं उनके लिए मटेरियल छोड़कर जा रही हूँ, लिख के जा रही हूँ। और इसकी चैनलिंग कैसे सीखनी है, क्या क्या करना है, उसका पूरा करिकुलम हमारे एलएल रिसर्च की वेबसाइट पर है। वहाँ पर डिटेल में समझाया है कि अगर आपको चैनलिंग करनी है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो चैनलिंग इंटेंसिव्स के जो लोग हैं मेरे ख्याल से कार्ला के बाद, जैसे जो एंड्रू, गैरी, एरन वगैरह जो भी रहे होंगे, उन उन लोगों ने शायद, हो सकता है वो इसका हिस्सा बने हों और हो सकता है कि आज वो सिखा रहे हों, मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उन लोगों ने बहुत मेहनत करके इसे तैयार किया है और ये उन लोगों ने एक जिंदगी भर की
कमिटमेंट की है कि हम इस तरह से लोगों की सेवा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इतने ध्यान से ये सब किया हुआ जो चैनलिंग के छात्र हमने तैयार किए हैं, तो क्या ये कॉन्फेडरेशन की चैनलिंग, पॉजिटिव चैनलिंग, सकारात्मक मतलब कॉन्फेडरेशन की चैनलिंग जो है वो एलएल रिसर्च में कर पाते हैं? और वो कहती है कि मैंने अपनी चैनलिंग हैंडबुक में 171 के चैनलिंग हैंडबुक 171 उसमें ये कहा है कि चैनल को जो भी वो कर रहा है उसके लिए तैयार होना चाहिए कि मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वही करूंगा जिसमें मैं विश्वास करता हूं और जो मुझे बताया गया है कि मुझे करना है। और आगे वो कहती है, हालांकि मैं ये सलाह दूंगी कि अगर हो सके तो अगर आप जिंदगी भर के लिए अपने आप से एक वादा नहीं कर सकते और जिस तरह की जिंदगी आपको जीनी चाहिए और जिस तरह सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर सकते, तो चैनलिंग करने का धंधा मत अपनाना, इसमें बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लगता है कि हाँ मुझे तो चैनलिंग करनी है, तो वहां पर जो हमने गाइडलाइंस लिखे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ना और अपनी जिंदगी में उतारना। खास करके कमिटमेंट, एक सीनियर चैनल के साथ, मतलब कि जो पहले कई सालों से चैनलिंग कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए, एक ग्रुप में काम करना चाहिए। खास करके जब आप सीख रहे हैं, उसके बाद कम कई साल आपने ग्रुप में काम किया चैनलिंग की, उसके बाद आप चाहें तो अकेले कर सकते हैं जब आप उसमें मतलब पूरी तरह से उसे समझ चुके हैं। अकेले में कभी चैनल नहीं करना, या आप सोचो कि मेरे साथ एक और इंसान है हम दो मिलके चैनल कर लें, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। अकेले चैनल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने हायर सेल्फ से और अपने एंजल्स के साथ आप चैनल कर रहे हो तो वो अलग बात है, वो आपके गार्डियन एंजल्स, आपके इनर गाइड्स हैं, आप उनको चैनल कर रहे हो तो अलग बात है, वो आप कर सकते हो। लेकिन वरना आपको चैनलिंग सबके साथ मिलकर ही करनी चाहिए। खास करके अगर ये दिव्य अलौकिक सभ्यताएं हैं जिनको आप चैनलिंग कर रहे हो, तो कम से कम 3-4 लोग होने चाहिए। और वो जो है एक तरह से आपके लिए बैटरी का काम करते हैं। 4-5 लोग हैं हाथ पकड़ के बैठे हैं, आपको आपकी सुरक्षा भी करते हैं और आपके लिए बैटरी का काम भी करते हैं। जैसे रा के साथ कांटेक्ट मतलब चैनलिंग करते वक्त मैंने हमेशा जॉन और जिम और डॉन के साथ काम किया। एजगर केसी की बात करती है कि वो ग्लैडिस ग्लैडिस डेविस के साथ काम करते हैं, उनकी बीवी, और मतलब उनकी बीवी और ग्लैडिस डेविस के साथ मिलकर चैनलिंग करते हैं। आप जिसके साथ चैनल करना चाहते हो उस सर्कल को, उस ग्रुप को आपने चुनना है कि इनके साथ, ये 3-4 लोग हैं, मुझे इनके साथ चैनलिंग का काम करना है। इंफॉर्मेशन जो आती है, जानकारी जो आती है चैनल के द्वारा, चैनल जो है एक ट्रांसलेटर का, वो गूगल ट्रांसलेटर का काम करता है। उन्होंने कुछ उसको बताया, उसने उसको ट्रांसलेट करके अपने शब्दों में बताया। तो इस तरह से चैनल जो होता है वो ट्रांसलेशन का काम करता है। और however those concepts as given, one second, हालांकि उन अवधारणाओं को इस प्रकार दिया गया है, समूह ट्यूनिंग की प्रतिक्रियाएं और शुद्धता के प्रति उसका सामूहिक समर्पण, चैनलिंग अकेले चैनल से नहीं आती। यह खोज के पूरे चक्र की ट्यूनिंग द्वारा खींचा जाता है जो एक चैनलिंग सत्र के लिए इकट्ठा होता है। खींचा जाता है, खींचा जाता है। चैनलिंग से अकेले नहीं आती, ये पूरे ग्रुप की ऊर्जा से एक तरह से एक ऊर्जा पैदा होती है जहां से वो चैनलिंग की शक्ति आती है। और उस चैनलिंग सेशन के लिए इस्तेमाल होती है।
और आखिरकार अकेले कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना। एक खिलाड़ी के नाते अगर आपने ये चुना भी है करना, चैनलिंग बार बार करने से ही बेहतर होती है। लेकिन आपको जो भी आपने मेडिटेशन की मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो आपने तय की है अपने लिए, या चैनलिंग करने के लिए जो भी आपने तौर तरीका चुना है, उसके प्रति आपको बहुत ईमानदार रहना है और चैनलिंग हमेशा अपने ग्रुप के साथ करनी है। सार में अगर बोला जाए तो यदि आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन के साथ जर्नल बनना चाहते हैं तो यह सुरक्षित कार्य है, मतलब जर्नलिंग लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक औपचारिक चैनल बनना चाहते हैं जिसका काम दूसरों के लिए साझा किया जाएगा, तो अपने अहंकार को बाहर छोड़ दें। काफी हद तक मठवासी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। अरे बाबा। और एक विश्वसनीय वरिष्ठ चैनल के साथ एक अच्छे समूह की तलाश करें। एक यथोचित पर्याप्त साधन कैसे बने, यह सीखने में वर्षों बिताने की अपेक्षा करें। और जान लें कि आपकी परेशानी के लिए आपको बार बार मानसिक अभिवादन और अन्य असुविधाओं से पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत किया जाएगा मतलब कि भूत प्रेत आएंगे आपको परेशान करने, नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी आपको परेशान करने। क्या ये परेशानी के लायक है? तो इसमें बहुत सारी 2-4 बातें उसने कही थी कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन शॉर्ट में बेसिकली उसका ये था कि मैं केवल अपने लिए उत्तर दे सकती हूँ कि हाँ, जिसे वास्तव में एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए ये एक सुंदर जीवन है। अगर आप उन उन जिम्मेदारियों को निभा सको जो आपको दी जाती हैं। दैट्स इट। गुड बाय।